कृपा है प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू पवित्र पराक्रमी अनंत काल का पिता है, तू शांति का राजकुमार है, हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते हैं आनंद के साथ, क्योंकि तेरे घर में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। जब हम तेरे साथ होते पिता, हम कंफर्ट मिलता हमें और हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए प्रभु दिन प्रतिदिन हम तेरे करीब रह सके, आप हमारी मदद करो पिता। धरती पर अगर हम करीब रहेंगे तो स्वर्ग में भी एक दिन करीब रहेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक कलीसिया के सारे भाई बहन, हर एक परिवार, हर एक बच्चे, हर एक बड़े प्रभु तेरे करीब रहे पिता इस धरती पर। धन्यवाद देते हैं और एक दिन स्वर्ग में भी वो लोग तेरे करीब रह सके। जैसे यूहन्ना आपका एक जो चाहेता प्रिय शिष्य था, वो आपके सीने के पास रहता था हमेशा, ताकि वो नज़दीक से सुन सके। प्रभु यीशु उसी प्रकार का दिल, उसी प्रकार का मन दो हमें, क्योंकि आप हमारी जीवन को जानते हो, आप हमारी मन को तोलते हो, जांचते हो पिता, और हमारी हर एक ज़रूरतों को जानते हो प्रभु। इसलिए हम तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को तेरी जय जयकार करते पिता, तेरी महिमा करते। इस समय के लिए, इस सभा के लिए धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।
धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तू सच्चा है, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी अनुग्रह और दया के लिए, जो हमारी प्राण को तू नष्ट होने से बचाता है और हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हम उस उद्धार को ना भूले जो आपने हमारे लिए कष्ट उठाया, लहू बहाया, अपने प्राण को दिया पिता, ताकि हम तेरे बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे लहू हमें पापों से शुद्ध करता है और सिद्ध रखता है। जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता। तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे मेरी माँ को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। तेरा वचन साफ करता है, तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। तेरा प्यार साफ करता है, तेरा प्यार जीवन देता है, तेरा प्यार मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। पवित्र, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी लहू के लिए, आपकी वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए पिता, जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें प्रोत्साहन करता है, हमें उत्साह करता है, हमें आपकी मार्ग में चलाने में मदद करता है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हमारा शरीर निर्बल होता है, तो वो बल से भरता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरा अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरी दया, ये हमारे लिए बहुत कीमती है पिता, सोने चांदी से भी कीमती है प्रभु यीशु। ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, हमारी अंदरूनी जीवन को, हमारी आत्मिक जीवन को। धन्यवाद देते प्रभु, अनंत जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यही सारी चीज़ों की हमें आज जरूरत है पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता। तेरी दया और कृपा के अनुसार बातें करो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हर एक हृदय को स्पर्श करो पिता, छूने में मदद करो, वचनों को समझने में मदद करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
के लिए, हम अधर्मियों के लिए हमारी जीवन कुछ भी नहीं था, जीरो थे और पूर्ण रूप से गिरा हुआ था, परंतु आपने उठाया, आपने उस जीरो के जगह पे नंबर डाला। प्रभु यीशु, किसी को 2 वरदान, किसी को 1 वरदान, किसी को 5 वरदान, किसी को 10 वरदान, वही 5, 1, 2 जो जीरो के आगे लगाए तो कीमत बढ़ गया पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज हम क्या दे सकते हैं प्रभु यीशु से? हमारे पास क्या है पिता? जो भी है, हम जो भी देते हैं प्रभु यीशु, दिल से सच्चे मन से हम दे सके, आप सहायता करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस भेंट को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है।
वो है परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें। ठीक है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें। क्या चाहता है? आपकी पति से आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नियों से आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चों से आप क्या चाहते हैं? हर एक इंसान कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हर एक इंसान से कुछ ना कुछ आशा रखता कि तुम क्या चाहते हो कि हम करें तुम्हारे लिए ना। कितना कितना अलग बात है ना कि पति अगर प्रेम से पूछता पत्नी को, आप बताओ ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कभी पूछे हाँ, वो भी कभी पूछे कि आप बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। अमित कभी पूछे? अभी पूछो। गुड गुड, वेरी गुड, अच्छी बात। ओके, तो आज हम देखेंगे परमेश्वर भी हमसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए, परमेश्वर क्या चाहता कि हम करें उसके लिए। हम लोग कई बार एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से ना, हम लोगों से आशा रखते हैं कि वो करे, ऐसा करे और उपलब्ध कराते हैं उसी प्रकार से, ताकि वो उस तरह से काम कर सके ना। कई सारे जगह पे कंपनी में अच्छा सैलरी देते लोगों को ताकि वो उनकी कंपनी को संभाल सके। जैसा कोई कंपनी चाहता है, जैसा बॉस चाहते हैं, उसी तरह से वो काम कर सके ताकि उनको सही सैलरी मिल सके। और उनसे वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ना, आशा रखते हैं उन पर कि वो उस तरह से करे। आज परमेश्वर भी हमसे कुछ आशा रखा, हमें हमारे लिए वो सब कुछ काम पूरा किया क्रूस पर। देखिए, सोचिए थोड़ी समय के लिए ना। आइए प्रे करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू जो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद देते हैं आपकी धीरज के लिए, आपकी सहनशीलता के लिए, आपके महान प्रेम के लिए। और कोई नहीं कर सकता पिता जिस तरह आप हम लोगों के लिए किए हैं। उस क्रूस के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने पूर्ण किए कार्यों। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हमारी जीवन को आपने नरक से बचाया। धन्यवाद करते तू महान परमेश्वर होकर एक चरणी में एक दिन पड़ा था। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू अद्भुत योजना को पूरा किया हमें बचाने के लिए, सिर्फ हमें बचाने के लिए और आपकी महिमा में लाने के लिए। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हमारे दिल को, मन को जांचने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, आभारी दिल से धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस समय को पिता, हम सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपसे, आपके करीब रहना चाहते हैं, आपके साथ हमारा संबंध बढ़े पिता, मजबूत हो सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो परमेश्वर क्या चाहता कि हम करें। और दूसरी बात, परमेश्वर सब जानता है, फिर वो चाहता है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज हर एक इंसान हर जगह पर कुछ ना कुछ चाहत रखता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि वो इंसान ऐसा करे ना। आज हम माँ बाप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते बड़ा करते कि एक दिन वो बच्चे बड़े होकर अच्छे मार्ग में, अच्छे तालीम में बढ़ सके। वो आशा रखते हैं माँ बाप ने, करेक्ट। तो ये कई सारी चीजें हम हर जगह पर देखते हैं कि एक इंसान आशा रखता है कि वो उस तरह से काम कर सके। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता कि हम उसके लिए करें। हम देख सकते जानवरों को लोग पालते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वो ऐसा करे। परमेश्वर भी हमें उसी तरह से, जानवर नहीं हम, बट परमेश्वर हमें भी उसी तरह से हमें अद्भुत तरीके से तालीम के साथ, अनुशासन के साथ, वचन के साथ, आत्मा के साथ, सामर्थ के साथ, आशीष के साथ हमें अगुवाई करता है ताकि हम उसके लिए कुछ करें, हम उसके लिए कुछ करें। अद्भुत है। इसीलिए अधिकांश हम देखते हैं, हम दूसरों से उन बातों को देखते हैं जो हम में होती है, दूसरे में भी वही बातें देखते हैं जो हम में होती है। जैसे कि दूसरों को जो दर्द
मुझे होता, अगर उसे दर्द है तो मुझे भी दर्द होता है। नहीं, वह शायद तुम में भी है वो दर्द। और परमेश्वर भी वही आशा रखता हम लोगों से कि परमेश्वर जैसे लोगों के प्रति प्रेम, अविश्वासी लोगों के प्रति, खोए हुए लोगों के प्रति, बीमारी लोगों के प्रति, हर प्रकार के लोगों के प्रति, तो वो चाहता है कि हम भी उसी तरह से रखें। ओके, तो वही चीज हम देखते हैं, जो दूसरों के पास है वो हमारे पास में भी है, और जो हमारे पास है वो दूसरों के पास है। अगर उनके पास दर्द है तो हमारे पास भी दर्द है, उनके पास भावनाएं हैं तो हमारे पास भी भावनाएं हैं। तो परमेश्वर में भी भावनाएं हैं। परमेश्वर इच्छा रखता है, परमेश्वर आशा रखता है। किसी को अगर उद्धार किया तो कोई आशा रखता है। आदम को बना के आदम की बगीचा में रखकर कोई आशा रखता कि तू इस बगीचा की हर चीज कर सकते, देखभाल कर सकते, पर बीचों बीच एक वृक्ष है, उसका फल मत खाना ना। पौलुस को चुना तो कोई मकसद था, कोई आशा था उसके पास ना, कोई योजना था। उसी प्रकार हम सभी लोगों के पास परमेश्वर जो हमें चुना, परमेश्वर जो हमें बुलाया, तो कुछ ना कुछ उसका एक आशा है हमारी प्रति कि हम करें। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 22 में हम देखते हैं, यदि हम समाजस से जिए, मतलब कि हम परमेश्वर के समझ में, परमेश्वर की बीच में रहकर हम जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर की अनुशासन में रहकर जीवन जीना चाहिए। अगर हमको परमेश्वर ने बुलाया है तो कोई तो आशा है उसका ना, कि हम वैसा बने, हम वैसा करें। उसके पास कोई तो आशा है। इस वचन में कहता है, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। करेक्ट, तन मन लगा के एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। भाईचारे, निष्कपट, जैसे परमेश्वर लोगों के साथ व्यवहार करता, जैसे सामंजस्य रखता लोगों के साथ ना, वैसे हमें भी रखना चाहिए। सोचिए कि अगर हम एक चोरों की गैंग में हम शामिल हुए और वो लोग सब चोरी करने गए और आप भी साथ में हो। अगर आप वहां पर बोलोगे कि मैं चोरी नहीं करूंगा, तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट, तो वो जो कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि कई बार हमें परमेश्वर पवित्र किया, हमें संसार से बुलाया, आज हमें अपनी साथ सामंजस्य रखना चाहिए। रखने के लिए सत्य में, पवित्रता में और भाईचारे ना, और प्रेम, भाईचारे प्रेम में। करेक्ट, तो इसीलिए भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। भाईचारे की प्रीति और सत्य को माने, सच्चाई को जाने। परमेश्वर सत्य है, यानी कि परमेश्वर सच्चा है और वो बहुत प्यार करता है, निष्कपट प्यार से प्यार करता है एक दूसरे से। ऐसे ही प्रेम में रहने के लिए कहता हमें, ऐसे सच्चाई में बने रहो और इसी प्रकार की प्रेम से एक दूसरे से प्रेम रखो, तब हम सामंजस्य कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि अगर आप कोई दुकान में कोई चीज खरीदने गए हैं और उसमें तोला जाता है ना, अभी तो इलेक्ट्रिक हो गया चारों तरफ, वो क्या बोलते हैं उसको, तराजू में तोला जाता है, और आप जो चीज खरीद रहे हो वो हल्का है, थोड़ा सा कम है, तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे। बराबर ही होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। अगर कम हो रहा तो नहीं ले सकते, गड़बड़ है कुछ। या तो वो मेरे साथ सामंजस्य नहीं है,
या तोलने में सामंजस्य नहीं कर रहे। उसी प्रकार परमेश्वर आपको नरक से, पापों से बचाया, नया जीवन दिया, परमेश्वर अपनी राज्य में रखा। आज अगर परमेश्वर की धार्मिकता की राज्य में आप हो और परमेश्वर की सच्चाई में और भाईचारे में और निष्कपट प्रेम में आप नहीं चल रहे हो और एक दूसरे से निष्कपट या निष्कपट प्रेम नहीं है, तो सामंजस्य नहीं हो सकता, कम ज्यादा हो जाए ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, परमेश्वर जैसा हमसे रखता है। और एक जगह पर कहता परमेश्वर की नम्रता से चलने के लिए ना, नम्रता से चलने के लिए। अगर आप, परमेश्वर क्या चाहता हमसे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी काम, आप नम्रता से चलो। इतना ही नहीं हो पाता हम लोग। सामंजस्य रहो, सच्चाई में बने रहो, परमेश्वर यही चाहता हम लोग। भाईचारे में प्रीति रखो, जो प्रेम मैंने तुमसे किया ना, निष्कपट रहो, तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, सच्चाई में बने रहो, सच्चाई को मानो। दूसरी बात यहां पर कहते कि नम्रता से चलो। एक साधारण एक इंसान बड़े बड़े काम कर सकता है परंतु नम्रता में नहीं रह सकता। आज परमेश्वर हमसे यही आशा रखता कि हम एज ए बिलीवर, विश्वासी होने के नाते हमें नम्रता में चलने की जरूरत है और कुछ नहीं है। मिका का 6:8 में परमेश्वर क्या चाहता आपसे, ये वचन में अद्भुत बात कहता है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता। आपका घर नहीं चाहता, आपका जीवन नहीं चाहता, आपको पूरी तरह से 24 घंटा नहीं चाहता, समझ रहे? सिर्फ वो कह रहा है कि तुम नम्रता में रहो, नम्रता से चलो। क्या कह रहा देखिए, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह बात तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करो, कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। बस इतनी सी काम, समझ रहे? बस यही चीज करने के लिए कह रहा, न्याय से करो जो भी काम करना, न्याय से। अन्याय मत करो, कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजों में अन्याय मत करो, न्याय से चलो ना। कृपा से प्रीति रखो, कृपा ना, संतोष जी का बेटे नहीं, कृपा, परमेश्वर की करुणा, कृपा से और नम्रता से चलना, यही तो चाहता परमेश्वर। आपको बड़े बड़े बलिदान करने की जरूरत नहीं। अरे तुमने बलिदान नहीं किया, तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, नहीं, परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं कहता। नम्रता से चलना। पतरस कितने बार रुकावट डाल, फिर भी पतरस को क्या किया, हे शैतान मेरे सामने से दूर रहा। और एक बार तो यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। जब पतरस को पता चला कि यस मैंने ये 3 बार इनकार किया, तो वो फुट फुट के रोया। वो नम्रता का प्रतीक बोल देना। सोचिए, जो महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, आपको मुझे बनाने वाला, वो इस पापी लोगों के बीच में आकर नम्रता से रह सकता है। इंसान हाड़ मांस लहू में मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, बढ़ाई का काम करते हुए नम्रता सीखा और नम्रता में चला परमेश्वर के साथ, और आपको मुझे दिखाया। इसीलिए हम लोग कल जो बात कर रहे थे कि हेरोदेस ने क्या देखा यीशु मसीह को, चुप रहने वाला व्यक्ति। हेरोदेस ने देखा कि यीशु चुप रहने वाला व्यक्ति, नम्रता, वो जल्दबाजी नहीं कर रहा। उसको मालूम है मुझे अभी ये लोग बहुत सताएंगे, बहुत पीटेंगे, बहुत मारेंगे, मेरे आंख बंद करेंगे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे। उसको पता था, फिर भी वो चुप रहा, एक शब्द नहीं कह रहा। हेरोदेस ने उसे क्या देख रहा, चुप रहने वाला व्यक्ति। अद्भुत है ना। सामंजस्य रखे, सामंजस्य से जिए। परमेश्वर यही चाहता आपसे मुझसे, नम्रता में चले, यही चाहता है परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर। सोचिए, आपसे बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं कह रहा,
आपसे बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं कह रहा, नदी पार करने के लिए नहीं कह रहा, आग में चलने के लिए नहीं कह रहा। दानियल चला था, आपको मुझे नहीं कह रहा ना, बस सिर्फ इतना कह रहा कि नम्रता से चलो। करेक्ट। रोमियो का 12:5 यहां पर हम देखते हैं कि वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, परमेश्वर की सेवा का जीवन, यानी कि व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करो। ये शरीर में जो हमारी पार्ट है ना, अलग अलग पार्ट है, आंख है, मुंह है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, ये सारी चीजें कैसे काम कर रहे हैं? अद्भुत तरीके से ना, एक दूसरे ना व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कर रहे हैं, अपना अपना जो जिम्मेदारी है वो उठा रहे हैं। मैं एक बिलीवर होने के नाते मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, मैं उद्धार पाया हूं और मैं मुझसे परमेश्वर क्या चाहता है? हे परमेश्वर मुझसे क्या चाहते? आज इस नए साल में, आने वाले नए साल में पुरानी बातें बीत गई, जाने दीजिए। नए साल में प्रे करो कि परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता कि मैं करूं तेरे लिए, आप मुझे अगुवाई करो। व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत पर्सनल, ये पास्टर कोई सिखाएगा नहीं। मैं उद्धार मिला मुझे, मैं परमेश्वर को जाना, मेरा व्यक्तिगत संबंध है कि परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर मैं तेरे लिए कैसे क्या करूं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, अगर मैं एक हाथ हूं कलीसिया का, यीशु मसीह के देह का, तो मैं हाथ की तरह काम करूं ना। जिसको 5 थोड़े मिले थे और 5 उसने तैयार किया, उसने क्या कहा उसके मालिक जब लौट के आया? थोड़े में विश्वास जग गया, मैं बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। अद्भुत है। आज हम अधिकारी नहीं हो पा रहे, हमारी जो गिफ्ट हमें मिल भी रहा है वो गिफ्ट जा भी रहा है। क्यों? क्योंकि हम पर्सनल व्यवहार नहीं कर पा रहे, व्यक्तिगत व्यवहार नहीं कर पा रहे गॉड के साथ। गॉड आपका पर्सनल है, कोई आपको सिखाएगा नहीं ये गॉड है आप बिलीव करो, नहीं। आपका गॉड परमेश्वर आपका पर्सनल है, आपका व्यक्तिगत है। आप गॉड के साथ व्यवहार करो, उसी व्यवहार से आप दूसरों के साथ व्यवहार कर पाओगे। सिंपल सी बात है ना। एक दूसरी व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करो एक दूसरे से। अगर मैं एक पैर हूं, अगर मैं एक आंख हूं, तो मुझे कैसे सेवकाई करना चाहिए? मैं कलीसिया का एक व्यक्तिगत रूप से मैं कैसे मददगार हो सकता हूं ना। अभी प्रे टाइम में अगर 10 लोग प्रे टाइम में आते हैं ना, सोचिए 10 लोग, हलचल मच जाएगा लखनऊ में। सोचिए 10 लोग, अगर कल हम लोग बोलते ना कि आधे घंटे में सारे पर्चा खत्म हो गए, लोग एक पर्चा कहीं पर गिरा देखा नहीं हम लोग। सोचिए लोग इतना भूखे और प्यासे हैं। दुनिया में आज लोगों के पास अंधेरा है, आप अंधेरा में ज्योति दिखा रहे हो। सोचिए, हो सकता है आपके पास अंधेरा हो क्योंकि आपके पास ज्योति, पर वो प्रोटेक्ट करेगा ना। भजन संहिता ऐसा ही, आई थिंक 103 का 4 वचन ना, वो तेरे प्राण को बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। समझ रहे? वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। इसलिए आपको मुझे समझना, जानना, व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करो। व्यक्तिगत रूप से मैं परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत, मेरा परमेश्वर मेरे साथ व्यक्तिगत, और मैं व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता कलीसिया। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ कर पाएंगे। ओके। पहला यूहन्ना का 3:23 में यहां पर हम प्रेम के बारे में बात करता है। प्रेम ना, हृदय से प्रेम करो, हृदय से, ऊपर से नहीं, हृदय से। परमेश्वर हृदय से प्रेम करता है ना। परमेश्वर उस इंसान की पर्सनैलिटी या उस इंसान की घर या उस इंसान के खानदान या उस इंसान की क्या बोलते भेष नहीं, परमेश्वर हृदय से प्रेम करता है। उसी प्रकार आपको मुझे भी कहता, पहला यूहन्ना 3:23 में
उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आज्ञा आता है यहाँ, समझ रहे? परमेश्वर चाहता कि आप आज्ञा माने। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उसकी आज्ञा मानोगे, और जब आप आज्ञा मानोगे तो आप एक दूसरे से भी वही प्रेम से प्रेम कर पाओगे जिस प्रेम से आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो। आज्ञा मानोगे तो आप दिल से मानोगे ना, ऐसे नहीं कि आप चला गया, नहीं, दिल से मानोगे। समझ रहे? तो अद्भुत बात है। उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखो। आगे देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता कि हम करें ना, व्यक्तिगत कार्य करें। कुलुसियों का 4:12 में यहां पर इपफ्रास नाम का एक व्यक्ति है जो तुम में से है, मतलब हम जैसे लोगों में से है, बिलीवर है, विश्वासी है। मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है। पौलुस कह रहा कुलुसियों के लोगों को, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, वो प्रार्थना करते रहता ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। व्यक्तिगत कार्य करो। वो एक अपना व्यक्तिगत कार्य किया कि मैं कुलुसिया कलीसिया के लिए मैं डेली प्रार्थना करूंगा, मैं डेली प्रार्थना करूंगा कि वो लोग सिद्ध बने और पवित्रता में बढ़े। अद्भुत है ये बपरास, अपना व्यक्तिगत रूप से ना, व्यक्तिगत कार्य वो कर रहा। वो सब बोलते ना कि एक कलीसिया का एक जिम्मेदारी होने के नाते में, कलीसिया का एक सदस्य होने के नाते मेरा एक व्यक्तिगत कार्य है और मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करूं कि लोग सिद्धता में बढ़े, लोग विश्वास में बढ़े। वो इसी प्रकार कर रहा है। अद्भुत है। परमेश्वर यही चाहता कि आप व्यवहारिक कार्य करें ना, व्यक्तिगत रूप से कार्य करें, व्यक्तिगत कार्य करें। अद्भुत है। और आज हम लोग एक जो विश्वासी होने के नाते परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता? ओके, 2 वचन, एक वचन पढ़िए, गलतियों का 6वां अध्याय 1-2 वचन। आत्मिक होकर सहायता करें ना, आत्मिक होकर सहायता करें। अगर आप आत्मिक हो, आत्मिक बनो और सहायता करो। समझ रहे? आत्मिक बनकर सहायता करो, आत्मिक चीजों में मदद करो, ऐसे वैसे चीजों में नहीं, आत्मिक चीजों में मदद करो। पढ़िए 1-2 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता पूर्वक उससे संभालो, परंतु सतर्क रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में ना पड़ जाओ। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। कभी कभी लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। आत्मिक होकर भार उठाओ एक दूसरे का। आप प्रे टाइम में आते हो, भार उठा रहे हो ना, आप बाइबल स्कूल में हो, आप तैयार कर रहे हो, आत्मिक बल पा रहे हो ना। आप संगति में बढ़ते हो, संगति में आते हो तो आप बोझ उठाने के लिए तैयार हो। कई बार होता है आपके पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना जानना ना कि हम कैसे लोगों को आत्मिक होकर सहायता करो। आत्मिक होकर, सांसारिक चीजों में नहीं, आत्मिक होकर सहायता करो। परमेश्वर आपसे यही चाहता कि तुम एक आत्मिक बनो और जो कमजोरी में है, जो अपराध कर रहे हैं या जो लोग भटक रहे हैं, उन लोगों को संभालो। उनके साथ तुम मत हो जाओ कि तुम भी परीक्षा में पढ़ो, नहीं, तुम एक आत्मिक बनो और आत्मिक बनकर उन लोगों को संभालो, उन लोगों को अगुवाई में लाओ। कभी कभी होता है अगर वो गलत कर रहे तो हम गलत को बोलते नहीं, उनको ये गलत है बोलते नहीं, बोलते नहीं ये सब होते रहता है, चलो आप छोड़ो इस बात को, आओ। नहीं, वो गलत था, इस गलत के बारे में परमेश्वर हमें माफ नहीं करता, बट जब तुम माफी मांगते हो वो माफ करता है। कई बार हम आत्मिक होकर इस तरह से समझा सकते,
लोगों को, समझ रहे हैं? कई बार होता है लोग, हम देखते परमेश्वर जो चाहता है हम उसके अनुसार नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी तरीके से कर रहे। आज कई सारे लोगों को हमने देखा उनके जीवन में अपनी तरीके से करने का नतीजा तो वो अलग होता है। आत्मिक बनो और आत्मिकता में अगुवाई करो, संभालो आत्मिकता में। अभी सोचिए कि आपके पास एक कोई रोड पे पड़ा हुआ है ना, रोड पे पड़ा हुआ है और आप उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहते, तो कैसे ले जाओ? लहूलुहान पड़ा है तो कैसे ले जाओ? आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे ले जाओ? कैसे ले जाओ? अभी ऐसे आत्मिक तौर पे भी कई सारे लोग गिरते हैं। आप आत्मिक होने के नाते कैसे संभालो? वो जरूरी, उठा ले, कांधे में उठा ले। अभी देखेंगे आप लूका के 10वां अध्याय में जो चोरों से, डाकुओं से मरा पड़ा हुआ आदमी, उसके पास सवारी था, गधा था, उसको मलहम लगाया, तेल लगाया और गधे के ऊपर बैठा मगर खुद चल के गया। हाँ, कहां तक? हॉस्पिटल तक ले गया। आप उठा लो, थोड़ा चलो, देखो मदद करने के लिए लोग आ जाए। ये होता भी है। पवित्र आत्मा आपको बल देगा। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जब आप उठा लोगे तो पवित्र आत्मा बल देगी। एक कहानी है, आई थिंक साधु सुंदर सिंह के समय पर, पता नहीं, एनीवे, वो बर्फ में चलते दो लोग और तो एक को उठा के चल रहा, 2-3 लोग थे, एक लोग उठा के चल रहा, तो बर्फ में चलते जा रहे हैं और बर्फ बहुत है, तो वो आत्मिक में गर्म है, वो आत्मा में एकदम गर्म है, दूसरा आत्मा में ठंडा है, तो उसको बहुत ठंडी लग रहा है और चलने के लिए ताकत नहीं है। तो उसको जो आत्मिक में बल है उसके पास, वो उठा लिया उसे और उठा के चलने लगा। तो सोचिए, आत्मिक में, और जब आप आत्मिकता में तरोताजा रहते हो तो आपकी शरीर में भी बल मिलता है, आपकी मेंटालिटी मतलब माइंड में भी बल, विचारों में भी और आपकी समझ में भी बल रहता है। इफिसियों का 4 अध्याय और वचन 22 में परमेश्वर हमसे ये चाहता कि मसीह के समान क्षमा करें। परमेश्वर चाहता हम मसीह जैसा यीशु मसीह क्षमा करता है उसी प्रकार हम भी क्षमा करें। समझ रहे? इसी प्रकार से हम उस बात को जो प्रभु हमसे चाहते हैं एक दूसरे के लिए पूरा कर सकेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम एक दूसरे के लिए पूरा कर पाएंगे। देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए इफिसियों का 4:32 मिला क्या? नहीं, इफिसियों का 4:32 एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा। ओके, कई बार होता है हम लोग करुणा और प्रेम और दया दे रहे हैं, पर जो प्रभु कहता है यहाँ पर ना, वो चाहता वो ये ठीक है, करुणा, दया और प्रेम, वो क्षमा शब्द। जैसे यीशु तुम्हारी पाप क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे की क्षमा करो, एक दूसरे को क्षमा करो। ये कुछ था जो परमेश्वर हम लोगों से चाहता है। परमेश्वर चाहता कि हम करें ना, सामंजस्य में जिए, नम्रता में चले, व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करें, हृदय से प्रेम करें, व्यक्तिगत कार्य करें, आत्मिक होकर सहायता करें, मसीह के समान क्षमा करें। ये कुछ बातें हैं जो हम कर सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं, ये सब बड़ा बात नहीं है। आप माफ करके देखो, आप नम्रता में चल के देखो। कोई आपको बहुत बहुत उल्टा सीधा बोल रहा, आप शांत रहो, देखो, और आप मन में भी कुछ मत सोचो ना। हम जानते हैं, हम जेल के अंदर थे और लोग इतना गालियां दे रहे उड़िया भाषा में,
मुझे सिर्फ समझ में आ रहा, पास्टर काल, पास्टर रोशन, पास्टर गणेश समझ में नहीं आता उनको बढ़िया, तो वो तो खुश है। मुझे समझ में आ रहा, मुझे अंदर से अंदर एकदम ऐसा लग रहा कि जाकर कुछ करूं। पास्टर मुझे बोल रहे शांत हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ, आप तुम समझ रहे हो बातें, जो गालियां सुन रहे हो, टेंशन मत लो, शांत हो जाओ। पास्टर काल बोल रहे, तो पास्टर काल को अनुभव था, कई बार होता कुछ कुछ बातें सुनकर हम लोग पूरा डिस्टर्ब हो जाते और गर्म हो जाते हैं हम अंदर से, रह नहीं पाते, होता है ऐसा कई बार, समझ रहे हैं। दूसरी एक शब्द हम देखेंगे, ये सारी चीजें परमेश्वर चाहता कि हम करें, और कुछ चीजें परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम समझ सकते हैं ना, परमेश्वर सब जानता है। और हम देख सकते हैं मन की गुप्त बातें जानता है वो, इसीलिए हमें कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए परमेश्वर में, कोई भी चीज। मन की गुप्त बातें, वह मन की गुप्त बातों को जानता है ना। लूका का 16 अध्याय वचन 15 में, प्रेरितों का 15:8 में, यहां पर लूका का शास्त्री लोग, फरीसी लोग क्या यीशु का मजाक उड़ाते थे, यीशु का मजाक उड़ाते और यीशु मसीह उनको जवाब देता है। देखिए 16 का, लूका का 16:15 पढ़िए। मिला? उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। ओके, सिंपल सी बातें कहा यीशु मसीह ने। क्या कह रहा? तुम भाई मनुष्य के सामने अपने आप को बड़ा बनाते हो, अच्छा कहलाते हो, पर तुम्हारी मन को परमेश्वर जांचता है। ये ध्यान दो ना, परमेश्वर मन को जानता है तुम्हें। तुम मनुष्य के सामने बड़ा हो रहे हो, पर परमेश्वर के सामने छोटा हो रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है विश्वासी लोगों के लिए ना। आप मनुष्य के सामने अच्छा वाहवाही सुन रहे हो, पर परमेश्वर के सामने छोटे हो, तो ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर मन को तोलता है, मन को जांचता है। तो वो परमेश्वर को आप समझो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। हम मनुष्य के सामने बोल सकते हैं, अपने आप को बड़ा कर सकते हैं ना। वही शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह के सिद्धांत को, यीशु मसीह के बातों को मजाक उड़ा रहे हैं, समझ रहे। परंतु यीशु मसीह ने क्लियर कहा, तुम मनुष्य के सामने अपने आप को अच्छा दिखाते हो, पर परमेश्वर तुम्हारे मन को तोलता है, जांचता है। तो इसीलिए जो मनुष्य के सामने अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो परमेश्वर के सामने छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे परमेश्वर के सामने, जो मन को जांचने वाला परमेश्वर, उसके सामने मैं कैसा रहूं, वो मेरे सब कुछ जानता है। और आप एक, जब से विश्वासी हो, आप धर्मी हो, जानते हैं आपका ये धर्मी का वस्त्र उज्जवल होते रहना चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए, धार्मिकता के वस्त्र। तो परमेश्वर क्या करता है, एक धर्मी व्यक्ति के लिए परमेश्वर कभी भी निराश होने नहीं देता, हमेशा उनको बचाता, और उन धर्मी के मार्ग को जानता है परमेश्वर, समझ रहे। भजन संहिता 1:6 आपने पढ़ा होगा वचन है, भजन संहिता 1:6, धर्मी का मार्ग। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यह बात धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है, समझ रहे। पर परमेश्वर हमारी मार्ग को जानता है। तो जब परमेश्वर मेरे मार्ग को जानता है, तो मैं आज क्या करूं? परमेश्वर मेरा मार्ग, मेरे मार्ग को तू जानता, मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मैं सौंप देना चाहिए, समझ रहे। और आयुब की किताब में भी कहता, आयुब खुद कहता 23:10 में, वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला ना, यहोवा जानता है कि मैं कैसे चाल चलता हूं, वो जानता है मेरे चाल चलन। तो मुझे किसी के पास साबित करने की जरूरत नहीं है, बट वो जानता है, समझ रहे, वो कैसे चाल चलता हूं। और वो कहता कि अंत में मैं सोने की जैसा निकलूंगा, सोने की जैसा सिद्ध सोना। क्या बात,
आप भरोसा रखते हैं ना, हम लोग भरोसा रखते हैं परमेश्वर पे। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, आप अगर कोई किसी के ऊपर भरोसा रखते हो और एक दिन भरोसा तोड़ देते हो, तो वो इंसान, सामने वाला इंसान क्या होता है? नाराज हो जाता, नाराज होकर दूर हो जाते, करेक्ट। बट परमेश्वर ऐसा नहीं। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, प्रभु भला है, कहता ना, एक वचन कहता नहूम का 1:10, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, प्रभु भला है, वह उन्हें जो उस पर भरोसा रखते हैं जानता है। सोचिए, आपको जानता है, इसीलिए आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें। वो आपको सब कुछ जानता है। कहता, देखिए वचन, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है आपका, और अपने शरणागत यानी कि उसके जो करीब है, उस पर जो भरोसा रखते हैं, उनकी सुधि भी रखता है। सुधि रखने का मतलब ध्यान रख, वो जानता अच्छी तरह से, समझता, समझ रहे? अद्भुत है ये बातें सब। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते ना। कल जैसे जयप्रकाश जी बता रहे थे कि चरवाहा हमें जानता है, हम उसकी भेड़ है, अगर हम उसके करीब रहते हैं तो हम चरवाहा के पीछे चलेंगे, और चरवाहा हट भी जाएगा तब भी हम आगे बढ़ेंगे, और पीछे सब के सब जो आगे वाला। तो इसीलिए कई बार होता लीडरशिप में, या आप परमेश्वर के करीब जब रहते, परमेश्वर आपको योग्य बनाता है, और परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। किस तरह से? आपके प्राण को बचाता है, संकट से बचाता है, हमेशा आपके लिए भला है, क्योंकि आप उस पर भरोसा रखते हैं। वो कभी निराश नहीं होता आपसे, वो कभी आपसे ऊबता नहीं, वो कभी परेशान नहीं होता आपसे, वो हमेशा आपका ध्यान सुधि रखता है। ओके, कई बार हमारी शरीर कमजोर होता है, कई बार हमारी शरीर कमजोर होता है ना। मैं यहां पर एक बातें कहना चाहता कि वो हमारी, बोलते हैं कि वो हमारी सृष्टि जानता है। अगर मेरा शरीर कमजोर हो रहा है कारण की वजह से, कोई भी चीज की वजह से, मेरा शरीर को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। वो कहता मैं तेरे प्राण को नष्ट होने नहीं दूंगा ना। तो इसीलिए भजन संहिता 103 का और वचन 4 में, वही तो तेरे प्राण नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट भी बांध देता है। अद्भुत है, समझ रहे? वो हमें जानता है, नष्ट होने से हमें बचाता है। शरीर का कमजोरी होना वह हमारी सृष्टि जानता है। शरीर कमजोरी क्यों हो रहा? परमेश्वर से हम दूर बनाइए, तो दूरी मत बनाइए, नजदीक रहिए, सुरक्षित रहिए, शरीर हुश फुस रहेगा। क्या कहते ना, नाले के किनारे की पेड़ कैसा रहता है? हरा भरा, कभी मुरझाता नहीं, 12 महीने हरा भरा रहता। आप देखेंगे गांव की तरफ गए होंगे ना, जहां पर देखेंगे पानी आसपास नहीं है वहां की पेड़, और जहां पर पानी एरिया है वहां की पेड़, वहां की पेड़ हरा भरा रहता है, और वहां की पेड़ सूखा रहता है। गर्मी के समय देखिए। तो ये परमेश्वर में भी वही सेम चीज, वही बात कह रहा कि जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, शरीर जब कमजोर हो जाता है तो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, वो हमें बनाया है, वो हमें सुरक्षित रखता है, नष्ट होने से बचाता है। ओके, परमेश्वर की अपने लोग कौन हो? आप और मैं। वे कहता कि वे जो उसके अपने हैं, वे जो उसके अपने हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे करता है? देखिए इस प्रकार कहता है वचन, 2 तीमुथियुस का 2:19 में। बहुत खूबसूरत बात है ये। परमेश्वर अपनों को जानता है ना, वो अपनों को जानता है, परमेश्वर अपनों को जानता है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहता है। हमें परमेश्वर मुझे जानता है। जब परमेश्वर पहचानता मुझे अच्छी तरह से, वो मुझे, अभी सोचिए थोड़ी समय के लिए आप उन्हीं लोगों से ज्यादा बैठते उठते, ज्यादा समय देते हैं जो आप जानते हो।
अनजान व्यक्ति में ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं और ज्यादा समय भी नहीं बिताओगे, क्योंकि वो अनजान। आप उन जानकारी लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते ना, हमारे परिवार से, क्योंकि वो हम एक दूसरे को जानते हैं, सालों साल एक साथ रहते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। मुझे क्या बोलते हैं, एक ब्रदर है यहाँ पर जो हुसैनगंज में रहते थे, अभी नहीं है पर प्रभु के पास है। तो उन्होंने एक बात कहा था मुझे कि पास्टर अभिराम, मैं सबको अपने घर में नहीं लेता, वो अकेले रहते हैं उनके भाई के साथ, और भाई थोड़ा उनका माइंडली डिस्टर्ब। कई बार हम लोग गए भी वहां पर, बहुत सारे लोग कलीसिया कभी गए हुए, जानते होंगे, कमल किशोरी लाल नाम है उनका। तो कई मुझे बोले कि पास्टर अभिराम, मैं आपको जानता हूँ इसीलिए मैं लेता हूँ, मैं ऐसे वैसे इंसान को नहीं लेता हूँ, नहीं तो मुझे मार के लूट के चला जाएगा। मैं आपको जानता हूं इसलिए मैं लेता हूं, इसलिए मैं आपके साथ इतना टाइम बैठता हूं, आपके साथ बातचीत करता, क्योंकि मैं पहचानता हूं। तो परमेश्वर भी वही करता है, आपको जानता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको कहता मेरे अपने हो तुम, मेरे अपने हो तुम, इसीलिए मेरी पहचान, मैं पहचानता हूं तुम्हें अच्छा से ना। दूसरा पतरस का 2 अध्याय वचन 9 में धर्मी को कैसे बचाए रखता हो, धर्मी लोगों को कैसे वो बचाए रखता है। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, परमेश्वर धर्मी को परीक्षा में से निकालना जानता है, समझ रहे, निकालना अच्छी तरह से जानता है। बहुत खूबसूरत वचन है, आपकी बाइबल में मार्क कर लो, या बायहार्ट करना बायहार्ट कर लो। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। अधर्मियों को न्याय के दिन तक रखना भी जानता है, इसीलिए अधर्मी को देखकर परेशान मत हो, परमेश्वर ने रखा है, न्याय के दिन तक रहेंगे, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको जानता है ना, परमेश्वर आपको जानता, आप धर्मी हो, आपको बचाएगा, परीक्षाओं से बचाएगा, आपके प्राण को बचाएगा, आपके शरीर को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, वो बचाएगा आपको, हर क्षेत्र में बचाएगा, हर समय बचाएगा। अद्भुत है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की इस पहचान से, या परमेश्वर की इस कार्य से कि वो मुझे जानता अच्छी तरह से, तो मैं कैसे उसके साथ व्यवहार करूं। आखिरी में, परमेश्वर आपको कैसे जानता, आपकी हर एक आवश्यकताओं को जानता। अद्भुत है, कैसे जानता परमेश्वर आपको, आपकी हर एक जरूरतों को जानता है। मत्ती का 6 और वचन 8 में, आवश्यकता की पूर्ति कैसे करे, तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। मत्ती के 6:8। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, यानी कि जरूरतें हैं। सोचिए, मैं जो परमेश्वर मेरे लिए सब आवश्यकताओं को जानता, मैं उस परमेश्वर से दूर भागा, उस परमेश्वर को मैं पहचान नहीं पा रहा, उस परमेश्वर को मैं समझ नहीं पा रहा, जो मेरी जरूरतों को जानता है, मेरी प्राण को जानता है, मेरी पहचान, मुझे अच्छी तरह से पहचानता है, मुझे बचाता है। परमेश्वर हमसे और क्या चाहता है कि हम नम्रता में चले, हम उसमें बने रहे ना, और कुछ नहीं चाहता। धार्मिकता में चले, व्यवहारिक चले, परमेश्वर की प्रेम से व्यवहार करे, व्यक्तिगत रूप से ना, जो वरदान मिलता उस वरदान को इस्तेमाल करे ना। इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, कमजोरी भाई बहनों को बढ़ाना चाहिए, यही सब चाहता परमेश्वर, और कुछ भी नहीं चाहता। सोचिए, अद्भुत है भाई। संसार की माँ बाप चाहते कि बच्चा बड़ा होएगा तो भाई कुछ बनेगा, तो हमारे बुढ़ापा सहारा बनेगा।
परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है आपसे, कभी नहीं, समझ रहे, कभी नहीं चाहता परमेश्वर। अद्भुत है ये परमेश्वर, आपसे सिर्फ चाहता कि तुम नम्रता से चलो, धार्मिकता में व्यवहार करो, प्रेम से व्यवहार करो, हृदय से प्रेम करो ना। अद्भुत है, न्याय से कार्य करो, करुणा से प्रीति रखो, यही सब चीजें चाहता परमेश्वर। अच्छे मार्ग में, उसकी धार्मिकता के मार्ग में बढ़े हो, यही सब चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला इंसान से तू एक ही चीज चाहता कि वो तेरी महिमा करे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तो इसीलिए बनाया आदम और हवा कि वो तेरी महिमा करे। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे कार्य को देखभाल कर सके। मत्ती के 25 अध्याय में जो स्वामी ने अपनी संपत्ति तोड़े देकर चला गया विदेश, और जब लौट के आया तो जिसको 5 मिला था वो 10 तैयार किया था, जिसको 2 मिला था और 2 उसने तैयार किया था, परंतु जिसने 1 मिला था वो उसको गाड़ के रखा था, उसमें कुछ भी लाभ नहीं हो पाया। प्रभु यीशु, हम वैसा ना बने, 1 वाला व्यक्ति, हम 2 वाला 5 वाला व्यक्ति बन सके। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते, हम आपकी कहने के मुताबिक हम कर सके, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख सके। प्रभु, इंपॉर्टेंट आज महत्व नहीं कि हम संसार से बुलाए गए, फिर से हम उसी संसार में अगर दिन बिता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा कुछ लाभ नहीं है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, बटोर के रखे थे। जब लूत की पत्नी सारी चीजें बटोर के रखी थी, जब नष्ट हुआ तो उसको दिल को तकलीफ हुआ, वो पलट के देखी उन चीजों को, नमक का खंभा बन गया। हम वैसे ना बने पिता, आप सहायता करो, आप मदद करो कि हम तेरी तो जो चाहता है हम उसे पूरा कर सके, कर पाए वो चीजों जो आप चाहते हो। धन्यवाद देते, तो हमें अच्छी तरह से जानता है पिता, हम उसको भी समझ सके। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। 25 तारीख को शनिवार को, 25 तारीख को, 27 तारीख को, 31 तारीख को प्रभु यीशु आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी इच्छा अनुसार, तेरी दया अनुसार। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हर एक कलीसिया में प्रभु नए लोगों को भरो पिता, बाइबल स्कूल के लिए आने वाली तैयारी करो प्रभु यीशु मसीह। हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। आज का दिन को, इस समय को, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो और अगुवाई करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। तू मेरे पास इतना महान, प्रभु का तू समाचार। तू मेरे पास इतना महान, प्रभु का तू समाचार। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। अभी रुको, अभी तो मेरे पास इतना महान, प्रभु का तू समाचार। अभी रुको, अभी तो मेरे पास इतना महान, प्रभु का तू समाचार। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। आने दो मेरे पास इतना महान, प्रभु का तू समाचार। आने दो मेरे पास इतना महान, प्रभु का तू समाचार। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे मन में ज्योति जला। प्रभु मैं तेरे द्वार खड़ा, मेरे
धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरी जय जयकार करते, धन्यवाद देते प्रभु। तू हमारे जीवन को व्यक्तिगत रूप से जानता, हमें पहचानता है, हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी मार्ग को जानता है, हमारी धर्मी जीवन को जानता है, हमारे जीवन को तू सुरक्षित रखता है। और प्रभु हम वही चीज कर पाए जो आप चाहते हो कि हम करें। आप हमें मदद करो पिता कि हम प्रेम से एक दूसरे को प्रेम कर सके, निष्कपट प्रेम से नम्रता में चल सके। प्रभु यीशु आप सहायता करो, धन्यवाद देते हैं, व्यक्तिगत रूप से कार्य कर सके। आप सहायता करो पिता, धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अगुवाई करो पिता, पूरे लखनऊ शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में बेस्ट लीडर दो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया। उत्तर प्रदेश में कोने कोने तक इस लखनऊ शहर से मिशनरी जाए प्रभु यीशु, आप सहायता करो, मदद करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, सुरक्षित रखो। 25 तारीख को एक अद्भुत समय दो प्रभु यीशु, पटलाक तेरी दया और कृपा रे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, अभिषेक करो यहाँ पर सभी लोगों को छुओ पिता। अमित की माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, बल शक्ति सामर्थ दो उन्हें, जो भी दिक्कतें प्रभु यीशु आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम लोग वचन सुना पिता कि आपने उस शरीर को बनाए हैं, आप जानते हैं घटी कमी। यीशु तेरे नाम से उनको चंगाई मिले। प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उसे बल और शक्ति दो प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। सीमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह रहे, आपकी दया रहे पिता। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों को फाइनेंशियली, फिजिकली, आर्थिक से प्रभु आप सहायक बने पिता, उनको और मददगार बने पिता। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।